फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रेन यानी रेलगाड़ी से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। हर एक जितने भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक टाइप को हमने टाइप वाइज यहाँ लिख दिया है। रेलगाड़ी से जो होता है ना, ये आता है आपको टाइम एंड स्पीड के अंडर, ये एक टॉपिक है। तो इसमें बेसिकली 4 टाइप का क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या कर लेना है, पहले वीडियो देखने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कर देखिए, यानी 1.25 कर लीजिए, चाहे 1.5 करके देखिए। देखिए 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लास्ट में कुछ कि कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से एग्जाम में। गारंटी है आप अगर ये अप्रोच आप लाते हैं तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेसिकली 95% चांस है कि पेन ना उठाना पड़े। देखिए क्या है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि जब एक ट्रेन स्थिर व्यक्ति जो कोई ट्रेन है वो किसी स्थिर व्यक्ति को पार करे, चाहे किसी पुल को पार कर, सॉरी पुल नहीं, किसी पोल को पार करे, चाहे किसी खंभा को पार करे, चाहे किसी पेड़ को पार करे। तो फर्स्ट टाइप का ये बना। सेकेंड टाइप का है कि जब ट्रेन किसी खड़ी ट्रेन को पास करे, मतलब पार करे, चाहे किसी टनल को पार करे, चाहे प्लेटफॉर्म हो गया आपका या पुल हो गया, सुरंग हो गया। और थर्ड है कि जब ट्रेन किसी दूसरी चलती हुई ट्रेन को पार करे, तो इस टाइप का। और ये फोर्थ है आपका जब ट्रेन एक गतिशील ट्रेन किसी दूसरे चलती हुई ट्रेन में बैठे किसी व्यक्ति को पार करे। तो इस 4 टाइप के क्वेश्चन का हम देखते हैं फटाफट कॉन्सेप्ट। पहला है जब ट्रेन स्थिर, फर्स्ट टाइप क्या है दोस्त, जब ट्रेन एक स्थिर व्यक्ति पेड़ या खंभा को पार करे, यानी जब ट्रेन किसी खंभा को पार करती है ना, मान लीजिए यहाँ कोई खंभा है, समझिए इधर से आ रही है ट्रेन, ये ट्रेन है ठीक, इधर से आ रही है। तो इसको पार करने का मतलब क्या है, जब ट्रेन इसके पास आएगी तो इसको पार करने का कब पार कर जाएगी, जब अपना खुद का लेंथ यहाँ से स्टार्ट करके और उधर लेके चल जाएगी। मान लीजिए खंभा हमने यहाँ बनाया, ये खंभा है, ट्रेन इसको पार करेगी तो कब पार कर पाएगी, जब इसका ये मुंह इधर चल जाए और इसका जो ये पीछे का ये है इंजन बाहर चल जाए और ये पीछे का बोगी इधर दिखे। तो इस केस में क्या होता है ना, जब ट्रेन एक स्थिर व्यक्ति या खंभा पेड़ उड़ को पार करती है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, तो कुल दूरी जो होता है ना, देखिए यही हमें कॉन्सेप्ट सीखना है कि कुल दूरी हम क्या लेंगे, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है इस केस में ट्रेन के लंबाई के बराबर होता है। किसके, ट्रेन की लंबाई। यानी ध्यान रखना है दोस्त कि जब ट्रेन किसी पोल या खंभा या किसी व्यक्ति को पार करता है ना, तो उस समय वो खुद के लंबाई इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, तो जितना ट्रेन की क्या रहेगी, लंबाई रहेगी। ठीक। अच्छा, अब एक और चीज आ गया कि हमें स्पीड क्या लेना है। तो स्पीड पता है क्या होगा, जो ट्रेन की स्पीड रहेगा। स्पीड क्या होगा, जब जो ट्रेन की स्पीड रहेगा। ध्यान रहे हम कुल दूरी को डी लिखेंगे आगे से, स्पीड को एस लिखेंगे। ठीक, कि हमें स्पीड क्या लेना है और डिस्टेंस क्या लेना है, ये केस आपको ध्यान रखना है। देखिए एक क्वेश्चन हम करा देते हैं आपको। क्वेश्चन है कि एक ट्रेन एक पोल को 10 सेकंड में पार करता है। क्वेश्चन है कि एक ट्रेन एक पोल को 10 सेकंड में पार करता है। ठीक, ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है। जो ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितना है दोस्त, आपका 300 मीटर है। तो कह रहा है कि ट्रेन की चाल बताइए। अच्छा, अभी हमने आपको बताया कि जब ट्रेन किसी पोल खंभा को पार करे तो खुद के डिस्टेंस पार कर रहा होता है। तो आप देख रहे हैं कि 10 सेकंड में पार किया, ट्रेन का लंबाई इतना है। तो अभी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ट्रेन, वो कितना करेगा, अपने लंबाई के बराबर था। लंबाई कितना है, 300। तो यहाँ डी आपको दिया है 300 और आप देख रहे हैं यहाँ एस टाइम दिया है कितना दोस्त, तो 10 सेकेंड। ये मीटर है या सेकंड है, कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं, मीटर सेकंड चलता ही है। अब आपको पता है कि एस बराबर क्या होता है, डी अपॉन टी, यानी स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें अगर इससे आप डिवाइड कीजिएगा तो 30 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, आगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा ना उसका लेवल अच्छा होगा तो उसमें हम कराएंगे। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट आपका टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप है दोस्त कि जब ट्रेन किसी खड़ी ट्रेन टनल प्लेटफॉर्म या पुल को पार करे। तो एक बात बताइए, ये कोई पुल है, ये कोई पुल है और इधर से ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन आ रही है, पुल है। तो ये कब पार कर पाएगी, तो ये जब पार करेगी ना, ये खुद का भी डिस्टेंस पार करेगी और इस पुल का भी डिस्टेंस पार करेगी। यानी अगर ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है, यह समझिए कि कोई ट्रेन किसी लंबी चीज को पार कर रही है जो खड़ी है,
यूं समझिए ना कि ट्रेन किसी उस चीज को पार कर रही है जो खड़ी है, यानी स्थिर है। अब चाहे वो आपका खड़ा ट्रेन हो गया, चाहे आपका टनल हो गया, पुल हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, सुरंग हो गया, ये कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में जो ट्रेन कुल डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना, तो हम क्या कुल डिस्टेंस लेते हैं, तो उसमें हमें जोड़ना पड़ता है ट्रेन का लंबाई और साथ में उस पुल, सुरंग और जो कुछ है या ट्रेन है उसकी लंबाई। तो इस केस में हम क्या होगा कि जो कुल दूरी होगा ना, कुल दूरी को हम डी से दिखाएंगे। हम क्या लेंगे, तो पहला ट्रेन का लंबाई भी आएगा, शामिल हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई भी शामिल होगा, प्लस क्या होगा दोस्त, तो जो पुल है या आपका सुरंग है या आपका प्लेटफॉर्म है इसका लंबाई। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ट्रेन, उस केस में तो अपना खुद का भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है और पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई के जितना मतलब डिस्टेंस वो भी क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो डिस्टेंस लेते समय हम दोनों के लेंथ जो है ना उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अच्छा, स्पीड क्या लेंगे, तो स्पीड कुछ नहीं, ट्रेन का ही स्पीड लिया जाएगा, जो ट्रेन स्पीड से चल रही होगी वही स्पीड होगा, ट्रेन की चाल ले लेंगे हम इस केस में, ठीक। तो एक क्वेश्चन हम इस पे भी देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे दोस्त। क्वेश्चन है कि एक ट्रेन एक 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। ध्यान से समझिए, कोई प्लेटफॉर्म है 200 मीटर लंबा, अब कोई ट्रेन इसको कितना सेकंड में पार कर रही है, 30 सेकंड में पार कर जा रही है, ठीक। और ट्रेन का स्पीड दिया है, यानी ट्रेन का चाल दिया कितना, 72 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझिए, जब मीटर में चीजें दिया, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन आता है ना, ये हमेशा आता है मीटर में। ये ट्रेन का लंबाई हो गया, आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये सारी चीज मीटर में दिया रहता है। हमेशा हमें क्या करना रहता है कि क्वेश्चन किलोमीटर पर घंटा में दिया अगर स्पीड, तो उसको हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, किससे मल्टीप्लाई करके, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आपका प्लेटफॉर्म का लंबाई इतना दिया है, ट्रेन कह रहा है कि 30 सेकंड में पार कर रहा है, टाइम इतना हो गया, ट्रेन का स्पीड 72 किलोमीटर पर घंटा दिया है। पूछा है कि ट्रेन का लंबाई बताओ, कितना ट्रेन लंबा है। तो अभी अब आपको बताया है कि यहाँ देख रहे हैं कि कोई ट्रेन है ना 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करिए। तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करिए, तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे ना, अभी बताया कि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, ये सब चीज को पार करे तो उसमें हम डिस्टेंस क्या लेते हैं, दोनों डिस्टेंस शामिल होता है। ट्रेन की लंबाई भी शामिल होती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, या आपका यूँ कहिए कि जो हाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी शामिल होगी। तो पहले हम निकालते हैं कुल दूरी। कुल दूरी यानी अगर हम पूरा डिस्टेंस निकालना चाहें तो क्या हो सकता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड अपॉन स्पीड इंटू टाइम होता है ना, डी बराबर एस इंटू टाइम। तो डी यहाँ हमें निकाल रहे हैं, यानी कुल दूरी निकाल रहे हैं कि कुल कितना दूरी तय हुआ है। तो स्पीड कितना है भाई, स्पीड है 72 किलोमीटर पर घंटा। तो इस 72 किलोमीटर पर घंटा का पहले हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके हो गया मीटर पर सेकंड। अच्छा, टाइम कितना है भाई, 30 सेकंड है, तो यहाँ हमने 30 से भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिएगा ये कट जाएगा, 8 चौक 72 होगा, 4 5 20, 20 3 6, यानी आ गया 600 मीटर। तो हमें पता चल गया कि जो ट्रेन है ना 10 सेकंड में 72 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, कुल डिस्टेंस ट्रेवल की 600 मीटर। अभी बताया कि कुल डिस्टेंस में क्या होता है, ट्रेन की लंबाई भी शामिल होती है, पुल प्लेटफॉर्म की लंबाई भी शामिल होती है। तो आपको पता है प्लेटफॉर्म का लंबाई है 200 और कुल डिस्टेंस ट्रेवल की 600, तो ट्रेन का लंबाई कितना हो गया, इस 600 में से 200 घटा दीजिए, 400 आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं आपके सेकंड टाइप में पूछा जाता है। अब चलते हैं हम दोस्त थर्ड टाइप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड टाइप के 2 केस बनेगा। देखिए थर्ड है आपका, जब ट्रेन किसी चलती हुई दूसरी चलती हुई ट्रेन को पार करे। तो देखिए जब ट्रेन किसी चलती हुई दूसरी ट्रेन को पार करे, तो इस केस में क्या हो सकता है, मान लीजिए हम इस जो एक ट्रेन है इस डायरेक्शन से जा रहा है, दूसरा ट्रेन भी इसी डायरेक्शन जा रहा है, उसको पार करे, यानी दोनों की समान दिशा में चल रहा हो तब पार करे। एक केस ये भी हो सकता है कि एक ट्रेन इधर से जा रहा हो और दूसरा ट्रेन इधर से आ रहा हो तब पार करे, हो सकता है ना दोस्त। तो 2 केस बनता है इस केस में। तो इसमें हम कंसेप्ट लगाते हैं रिलेटिव स्पीड का। तो अच्छा, रिलेटिव स्पीड का एक बात बताइए, 1 मिनट इसको हम पहले लिख दें। देखिए 2 केस बनेगा। फर्स्ट क्या होगा, जब समान दिशा में चले, यानी दोनों की समान डायरेक्शन रहे। सेकंड केस क्या हो सकता है मेरे दोस्त, सेकंड केस होगा विपरीत दिशा में चले, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है, एक इधर से जा रहा है तो एक उधर से आ रहा है। तो ये 2 केस बन रहा है आपका। अब एक बात बताइए, कोई ट्रेन है ये जा रही है 10 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाएगी, यही ना स्पीड का डेफिनेशन है कि 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाए, स्पीड हो गया 10 किलोमीटर पर घंटा। और एक और ट्रेन है साथ में, ये जा रही है 15 किलोमीटर पर घंटा। तो ये मान लीजिए कुछ आगे है, चलिए ये साथ ही शुरू हो रही है, ये 10 किलोमीटर पर घंटा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 घंटा बाद
ये इससे 5 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्यों? 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की? तो भाई 15 किलोमीटर। और 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 10 किलोमीटर पर घंटा। तो आप देख रहे हैं कि ये ट्रेन है इससे 5 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस क्या की है? ट्रेवल की है। यानी हम कह सकते हैं कि पहली ट्रेन दूसरी से 5 किलोमीटर आगे चल जाएगी ना। अच्छा एक बात बताइए, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये 15 जा रहा था, ये 10 जा रहा था। तो ये देख रहे हैं हम क्या कर सकते हैं कि इसके स्पीड में से इसका स्पीड घटा दें और टाइम से मल्टीप्लाई कर देते। जो हम यहाँ स्पीड लेते हैं ना, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 चल रहा है, 15 चल रहा है, तो 10 तो इसको न्यूट्रल कर ही देगा। ओवरऑल जो देखने को मिला, जिसको रिलेटिव स्पीड कहते हैं, कितना का हो गया? 5 किलोमीटर पर घंटा। तो जब भी अगर डायरेक्शन सेम रहता है ना, तो उस केस में हम रिलेटिव स्पीड करते समय क्या करते हैं? माइनस करते हैं। दोनों का जो चाल का अंतर लेते हैं, स्पीड का क्या ले लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं। तो इस केस में हमें ये करना होगा ना कि दोनों के चाल का अंतर लेंगे। कब? जब दिशा समान रहेगा तब। अच्छा दिशा विपरीत रहे तब। तो मान लीजिए एक जा रहा था इधर से 10 किलोमीटर पर घंटा, एक इधर से आ रहा था 15 किलोमीटर पर घंटा। 1 घंटा बाद दोनों मिलकर कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा? तो 10 15 कितना कर देगा? 25 किलोमीटर कर देगा। तो यहाँ क्या हुआ? रिलेटिव स्पीड को जोड़ देते हैं। कब? जब विपरीत दिशा में जो दो ट्रेन है आ रही हो। और हम माइनस कब करते हैं? जब दोनों का दिशा क्या रहे? समान रहे। ये बात उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। अब देखिए, तो इस केस में क्या होगा? जब दिशा समान होगा तो कुल दूरी को हम डी लिखेंगे। तो डी क्या होगा? तो बताइए, 2 ट्रेन आ रही है ना, दोनों ट्रेन चल रही है, तो इस केस में दोनों ट्रेन का लंबाई का जोड़, यानी डिस्टेंस क्या होगा कि दोनों ट्रेन की लंबाई का योग। यानी दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ दीजिए, वही क्या होगा? टोटल डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल होगा। अच्छा स्पीड क्या होगा? इस केस में हम रिलेटिव स्पीड लेते हैं। क्या लेंगे? रिलेटिव स्पीड समझ रहे हैं ना कि ओवरऑल स्पीड कितना देखने को मिला, आपको दिखाए ही थे। तो ओवरऑल स्पीड की रिलेटिव स्पीड करते समय हम क्या करते हैं? दोनों स्पीड का अंतर लेते हैं। दोनों के चाल का स्पीड का अंतर या डिफरेंस कहिए, दोनों के स्पीड का डिफरेंस। समझ रहा है ना? इस मान लीजिए पहली ट्रेन की चाल कुछ थी, दूसरी ट्रेन की चाल कुछ थी, तो रिलेटिव स्पीड लेते समय हमें क्या करना है? बड़ा में से छोटा को घटा देना है इस केस में। अच्छा जब विपरीत डायरेक्शन में चले तो इस समय भी जो डिस्टेंस होगा ना, कुल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? तो वही होगा दोनों ट्रेन का क्या होगा? लंबाई का योग के बराबर। दोनों ट्रेन के लंबाई का जोड़ के बराबर कुल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, चाहे इधर से आए चाहे उधर से जाए कोई। लेकिन रिलेटिव स्पीड है ना, जिसको हम स्पीड बोलेंगे, रिलेटिव स्पीड, ये क्या होगा? चेंज होगा। इसमें जो ट्रेन के रिलेटिव स्पीड क्या करते हैं? तो स्पीड को जोड़ देंगे। स्पीड को क्या करेंगे? स्पीड को जोड़ देते हैं इस केस में। यानी जब हम स्पीड लेंगे ना, इस केस में जब विपरीत डायरेक्शन में आ रहा होगा तो उस समय हम क्या करेंगे? इस दोनों के स्पीड को जोड़ देते हैं। तो ये हो गया आपका स्पीड और ये हो गया इस समय क्या है? डिस्टेंस क्या लेना है? तो दोनों ट्रेन के लंबाई को जोड़ना है। तो ये 2 केस हो गए। इस पे क्वेश्चन हम अभी प्रीवियस ईयर कराएंगे, ठीक? ये सब पे कराएंगे, वो दोनों पे तो करा दिए, लेकिन इस दोनों पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बने रहना है वीडियो में मेरे दोस्त। फोर्थ आपका टाइप बच गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, ये आप खुद से बता सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है ना कि जो एक गतिशील ट्रेन किसी दूसरी चलती हुई ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर दिए। देखिए ये एक ट्रेन इधर से गई, ये दूसरी ट्रेन इधर से जा रही है। ये जो ट्रेन है इस ट्रेन को पार नहीं कर रही है, इस ट्रेन में एक व्यक्ति कोई बैठा है, इसको पार कर दिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं ना, इस केस में हमें ये करना होता है कि आपका जो कुल दूरी होगा ना वो क्या होगा? तो कुल दूरी में ये देखिए, कुल दूरी में क्या होगा? इस समय जो ट्रेन है ना, इस खाली व्यक्ति को पार कर रही है ना, तो व्यक्ति को पार कर रही है तो खुद के डिस्टेंस को ही पार करेगी। तो हम क्या करेंगे इस समय? जो डी लेते हैं ना, डी, तो पार करने वाली ट्रेन की चाल, पार करने वाली ट्रेन की लंबाई ही लेते हैं। यानी जो ट्रेन पार कर रही है उसका लंबाई के ही बराबर क्या होगा? कुल डिस्टेंस ट्रेवल होगा। अच्छा स्पीड क्या होगा? तो इसमें रिलेटिव स्पीड लेंगे, क्योंकि इसका भी स्पीड है। मान लीजिए ट्रेन चल रही थी, ये भी लड़का भी उतना स्पीड से चल रहा है, तो इसके इसमें रिलेटिव स्पीड लेंगे। यानी इस दोनों के स्पीड का अंतर लेते हैं। कब? जब ट्रेन किसी दूसरी चलती हुई ट्रेन में किसी बैठे व्यक्ति को पार करे। तो स्पीड में हमें क्या करते हैं कि रिलेटिव स्पीड में क्या करेंगे, या लिख देते हैं दोनों का रिलेटिव स्पीड लेंगे, दोनों का रिलेटिव स्पीड लेंगे। अच्छा रिलेटिव स्पीड हम दोनों का लेंगे तो ध्यान रहे, अगर डायरेक्शन सेम रहेगा
तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे और डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। मान लीजिए ट्रेन इधर से आ रही है, ट्रेन इधर से आ रही है, तब हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड लेते समय दोनों का स्पीड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये चीज़ें क्वेश्चन से बहुत अच्छे से क्या हो सकती है, क्लियर हो सकती है। तो अब हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। ध्यान है वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे में पूछे गए हैं और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो में आपको बने रहना है। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि रेलवे में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताएं। क्या है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 8 सेकंड में पार कर रही है। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितना, 250 मीटर। अच्छा, एक खंबा को पार कर रही है कितना, 8 सेकंड में। खंबा को कितना देर में पार कर रही है भाई, 8 सेकंड में। और लिख रहा है कि एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 20 सेकंड में। बहुत सारा मेथड हो सकता है बनाने का। प्लेटफॉर्म को पार कर रही है कितना में, 20 सेकंड में। तो कह रहा है क्या बताइए, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, क्या होगा प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो एक बात बताइए, खंबा को पार कर रहा है 8 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, पार कर रहा है आपका 20 सेकंड में। तो आप यहाँ एक बात आपको पता होगा कि स्पीड जो होगा ना, दोनों हम स्पीड यहाँ किसका लेंगे, ट्रेन का ही लेंगे, तो स्पीड दोनों केस में क्या है, सेम रहेगा। तो जब स्पीड यहाँ सेम है तो आप जानते होंगे कि जब स्पीड सेम रहता है तो जो आपका डिस्टेंस का रेशियो है ना, टाइम के रेशियो में होगा। आप एक बात बताइए, स्पीड अगर सेम है तो आप जितना देर तक किसी चीज़ को चलाइएगा उतना ही ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो स्पीड सेम रहता है ना, तो जो डिस्टेंस का रेशियो या ये कोई जो टाइम का रेशियो वही किसका रेशियो हो जाता है, डिस्टेंस का रेशियो होता है। यानी दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो आप यहाँ टाइम का अगर रेशियो देख रहे हैं तो 8 से कितना है, 20, यानी इसको काटिएगा 4 से तो 4 दूना 8, 4 5 20। टाइम का रेशियो 2/5। तो जो डिस्टेंस टेबल होगा ना उसका भी रेशियो क्या होगा, 2/5 ही होगा, सॉरी 2:5 ही होगा, क्योंकि जो टाइम का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो होना है। तो अब एक बात बताइए, ये 8 वाले इस केस में जब टाइमिंग 8 सेकेंड था तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इस टाइम 8 सेकेंड है तो उसमें तुम डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 2 यूनिट। और टाइम जब 20 सेकेंड है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 5 यूनिट। अच्छा, इस 2 यूनिट क्या है, तो जब टाइम 8 सेकेंड है तो जो ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस क्या होता है भाई, तो ट्रेन की खुद लंबाई हो जाएगी। यानी इस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना है, 250 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से, समझ रहे हैं ना ये, क्योंकि 8 सेकंड में खंबा को पार किया है तो हमने देखा कि 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 250, क्योंकि आपको बताए थे खंबा को पार करें तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो ट्रेन की लंबाई ही होता है। और हम यहाँ देख रहे हैं रेशियो, तो इसके हिसाब से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का वैल्यू 250। तो अगर आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो आ जाएगा 125। आप 5 यूनिट का निकालिएगा तो 125 में आप 5 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपका आ जाएगा 625। अच्छा, 625 क्या है, तो 20 सेकंड में तय की गई दूरी। अच्छा, 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को तय किया है तो इसमें क्या होगा, ट्रेन का लंबाई भी शामिल होगा और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी शामिल होगी। तो इसमें से हम ट्रेन का लंबाई कितना, 250 अगर घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। और घटाइएगा तो आप 375 आएगा, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस ना, प्लेटफॉर्म भी है ट्रेन भी है। तो इसमें से अगर हम प्लेटफॉर्म वाला घटा दें, सॉरी ट्रेन की लंबाई घटा दें तो प्लेटफॉर्म आ जाएगा कितना, 375। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि इस समय जो डिस्टेंस ट्रेवल ये खाली किसका है, ट्रेन है, और इसमें कौन कौन होगा, तो ट्रेन का भी होगा 2 यूनिट और 3 यूनिट किसका होगा, प्लेटफॉर्म का। तो आपको 1 यूनिट का वैल्यू पता है 125, 3 यूनिट का निकालना है क्योंकि प्लेटफॉर्म का 3 यूनिट होगा। ये भी देख सकते हैं डिफरेंस कितना है, 3 का है, तो 3 में 125 से मल्टीप्लाई कर दिए, 375 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सबसे आसान मेथड हो सकता है इसको करने का। और भी बहुत सारा मेथड है। और एक मेथड देखिए क्या है कि हमें स्पीड निकाल लें, ट्रेन का अगर स्पीड निकालना जाए तो क्या करेंगे हम, बताइए। ट्रेन की लंबाई है 250 और खंबा 8 सेकंड में पार कर रहा है। तो हम बताया था उस समय हम डिस्टेंस क्या लेते हैं, ट्रेन की लंबाई। तो डिस्टेंस क्या होगा, 250, टाइमिंग कितना है 8, इससे आप डिवाइड कीजिए, स्पीड आ गया। अब निकाल देते हैं 20 सेकंड में तय की गई दूरी, कुल दूरी 20 सेकंड में कितना कुल डिस्टेंस से क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इससे कट गया 4 बार में, 1 मिनट, ये 8 है ना, 8, तो ये कटेगा 4 5 20 और 4 दूना 8, फिर ये 2 से कट जाएगा आपका 125 बार में। 125 में फिर 5 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 625 आएगा। और इसमें आपका क्या क्या शामिल है, तो ट्रेन की लंबाई भी शामिल है, प्लेटफॉर्म की लंबाई शामिल है। फिर इसमें से आप अगर घटा दे रहे हैं ये वाला तो निकल जाएगा आपका किसका, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ये भी मेथड हो सकता है बनाने का। रेशियो वाला से क्या होगा, आसानी से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है, यह 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार कर रहा है। अच्छा देखिए, एक प्लेटफॉर्म है आपका कितने का, 120 मीटर का, इसको पार करिए कितना देर में भाई, तो 12 सेकंड में। और एक दूसरा प्लेटफॉर्म है आपका कितना, 170 मीटर का, और इसको पार करिए कितना, 16 सेकंड में। तो कह रहा है कि गाड़ी की चाल, यानी ट्रेन की, रेलगाड़ी की चाल बताइए। यहाँ रेलगाड़ी होगा, रेलगाड़ी की क्या बताइए, चाल बताइए। क्या होगा रेलगाड़ी की चाल, तो आप एक यहाँ बात ध्यान से समझिए, बहुत आसानी से बनेगा। आप देख रहे हैं कि जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी तो ट्रेन का भी स्पीड शामिल होगा, प्लेटफॉर्म का भी होगा, इस वाले प्लेटफॉर्म का। जब इसमें पार कर रही होगी तो ट्रेन का भी शामिल होगा, और इस प्लेटफॉर्म का अगर हम P2 मान लेते हैं ये शामिल होगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों केस में ट्रेन भी शामिल है, और प्लेटफॉर्म में इसका प्लेटफॉर्म की लंबाई और इसका। तो जो अंतर आ रहा है किस में, प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये जो टाइम 4 सेकंड ज़्यादा लगा है, किस वजह से ज़्यादा लगा है, इसमें भी प्लेटफॉर्म ट्रेन की लंबाई है 120 मीटर है, इसमें भी ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, लेकिन इससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना, 50 मीटर ज़्यादा। तो आप देख रहे हैं कि 50 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है, जिसकी वजह से कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकंड। तो हम कह सकते हैं यहाँ से टाइम 4 सेकंड ज़्यादा लग रहा है ना, कि 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो भाई 50 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना करेगा, तो 50/4 कर दीजिए, क्योंकि 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वही क्या होता है, आपका स्पीड होता है। तो यहाँ स्पीड क्या हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, यानी 12.1/2 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में, इसलिए इसका आंसर होगा 12.5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ट्रेन 40 किलोमीटर की घंटा की चाल से चलती है, एक आदमी 25 किलोमीटर की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है। ट्रेन, यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई बताइए। अच्छा देखिए, ये ट्रेन है, मान लीजिए चल रही है कितना के स्पीड से, दिया है आपका 40 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, ये आपका ट्रेन। और यहाँ से कोई आदमी चल रहा है, कोई मैन, ये चल रहा है आपका 22 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, ठीक है। और कह रहा है इस आदमी को ना कितना सेकंड में पार किए, 48 सेकंड में पार किए। तो हम आपको बताए थे कि जब किसी आदमी को पार करे, खास करके चलते हुए आदमी का, तो चलते हुए आदमी का पार करे तो यहाँ हम जो स्पीड लेते हैं, कौन सा लेते हैं, रिलेटिव स्पीड लेते हैं, क्योंकि 40 ये चल रहा है, सेम डायरेक्शन में 22 ये भी चल रहा है। तो जो ओवरऑल स्पीड दिखने को मिलता है, रिलेटिव स्पीड जिसको कहते हैं, वो हम घटा के लेते हैं। तो स्पीड जो हम लेंगे ना, घटाएंगे दोनों में से, तो घटाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 18 किलोमीटर पर घंटा। अच्छा, जो बात है सब सेकंड में होता है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिएगा तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5/18 से। तो 5/18 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आंसर कट के आ गया आपका 5 मीटर पर सेकंड। यानी हमें पता चल गया कि ओवरऑल जो स्पीड देखने को मिल रहा है 5 मीटर पर सेकंड को मिल रहा है। अच्छा, टाइम कितना लिया पार करने में, 48 सेकंड। और आपको पता है कि जब किसी व्यक्ति को पार करता है तो ट्रेन खुद की ही लंबाई को क्या करती है, पार करती है। तो हम कह सकते हैं खुद की लंबाई को पार करने में 5 मीटर पर सेकंड के ओवरऑल रिलेटिव स्पीड से 48 सेकंड का समय ले रही है। तो कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल की इस केस में, तो 48 में आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से। तो आप कीजिएगा 8 चौका 32, 8 5 40, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 360 मीटर। क्या निकालना है भाई, तो ट्रेन की लंबाई बताएं। तो आपका ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। नहीं 360 कैसे होगा, 4 5 20, 8 5 40, 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240 मीटर हो जाएगा। ट्रेन कितनी लंबी है, 240 मीटर लंबी है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 4। क्वेश्चन है कि दो ट्रेन एक ही दिशा में 40 किलोमीटर पर घंटा, अरे यार किसमें का डाटा किसमें लेकर बना दिए, अरे गलती हो गया, इसमें 25 दिया है। अच्छा चलिए इसको 25 हम 22 समझ के बना दिया, आप 22 ही समझ के बना लीजिएगा। वैसे ही दिया है 25, क्या दिया था, 25 दिया था, हम 22 समझ के बना लिए, नीचे वाला पढ़ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो ट्रेन एक ही दिशा में 40 किलोमीटर पर घंटा तथा 22 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है और एक दूसरे को 1 मिनट में पार कर लेती है। अभी दो ट्रेन चल रही है, ध्यान से समझिए, एक ही दिशा में। एक चल रही है 40 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, ये ट्रेन T1 है जो 40 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही है, और यहाँ ट्रेन T2 है जो आपका 22 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से क्या कर रही है, ये चल रही है, ठीक।
और कह रहा है कि 1 मिनट में एक दूसरे को पार कर लिए। कितना मिनट में? 1 मिनट। 1 मिनट को कहिए तो 60 सेकेंड में एक दूसरे को क्या कर ले रही है? पार कर ले रही है, पार कर ले रही है। तो क्या बताना है हमें? कह रहा है पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई, यानी ये T1 दिया है, जो T1 है ना पहली ट्रेन, इसका दिया है कि इसका लंबाई 125 मीटर है। यानी जो ट्रेन 125 मीटर लंबी है उसका लंबाई दे दिया है कि 125 मीटर है, और इसका चाल कितना है? 40 किलोमीटर पर घंटा। यानी 125 मीटर लंबी ट्रेन 40 किलोमीटर पर घंटा से चल रही है। दूसरी ट्रेन है जो 22 किलोमीटर पर घंटा से चल रही है, 1 मिनट में एक दूसरे को पार कर जाती है। तो सेकेंड वाली जो ट्रेन है ना उसका क्या बताना है हमें? लंबाई बताना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। एक बात बताइए, यहाँ 2 ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही, तो आपको जो डिस्टेंस लेना है, क्या लेना है? जो मतलब ओवरऑल कुल दूरी कितना तय होगा? तो दोनों ट्रेन का लंबाई के जोड़ के बराबर, हम आपको बताए थे इस केस में। तो कुल दूरी जो आएगा ना वो दोनों ट्रेन का लंबाई का योग होगा, पहले बात। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप रिलेटिव, हम बताए थे स्पीड क्या लेना है इस केस में आपको? तो रिलेटिव स्पीड लेना है। रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगा? तो डायरेक्शन अगर सेम है, मतलब एक ही दिशा में दोनों जा रहा है, तो दोनों का जो चाल है उसका अंतर ले लीजिए, यानी घटा लीजिए। अगर डायरेक्शन अपोजिट रहता है, एक इधर से जाता और एक इधर से आता, तब हम क्या करते? दोनों का चाल का सम ले लेते। तो इस केस में हमें क्या करना है? स्पीड हमारा, यानी स्पीड की तो रिलेटिव स्पीड ये होगा, ठीक। तो घटा देंगे भाई, 40 में से आपका 22 घट गया, यानी आ गया 18 किलोमीटर पर घंटा। बात से समझिए, सब सेकंड में हो रहा है, तो हमने इसको क्या करना है? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 18 किलोमीटर पर घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, इससे ये कट गया, आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड। यानी रिलेटिव आ गया, स्पीड आ गया 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा अब एक बात बताइए, रिलेटिव स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, 1 मिनट में एक दूसरे को पार कर रही है। अब कुल दूरी कितना, डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? तो डी बराबर क्या होता है? एस इंटू टी। स्पीड हमारा है 5 और टाइम कितना लगा है? तो 60 सेकेंड। इससे मल्टीप्लाई होगा तो 300 आ जाएगा। यानी हमने देखा कि कुल कितना दूरी तय हुआ? तो 300 मीटर का तय हुआ है। अच्छा इस 300 मीटर में अकेले जो एक ट्रेन है कितना, अभी बताए थे कि कुल दूरी जो तय होता है इसमें क्या क्या होता है? तो दोनों ट्रेन के लंबाई के बराबर, योग के बराबर ही डिस्टेंस ट्रेवल होता है। अच्छा पहली ट्रेन की लंबाई 125 है, कुल दूरी 300 मीटर तय हुआ है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना होगा? तो इस 300 में से हम 125 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 125 मीटर, सॉरी 175 मीटर आंसर आ जाएगा। यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी मेरे दोस्त? 175 मीटर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भले लिखा ना है, हम पढ़ के सुनाएंगे और बताएंगे, क्योंकि वो ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थंबनेल पे यही क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन भाई, देखिए क्वेश्चन है, कोहरे में, आप एक बार सुन लीजिए, कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी के दिशा में 3 किलोमीटर घंटा की चाल से पैदल चल रहा था। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता है। तो गाड़ी की चाल बताइए। क्या है? कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी गाड़ी के दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। यानी इधर से कौन ट्रेन, गाड़ी चल रही, ट्रेन नहीं है भाई, गाड़ी है, कार है। कोई आदमी चल रहा है 3 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से, अब कोई कार है, इधर से कार एक गुजर रही है, कार एक, कोई यहां से कार जा रही है, ठीक, एक कार जा रही है इधर से, और कह रहा है कि वो कोहरा है। वह जो आदमी है ना, यानी जो लड़का है, वो कार को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता है। कितना? यानी यहां से समझिए, मान लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस, कार आ गई यहाँ, कार कहाँ आ गई? अभी यहाँ आ गई है, यहाँ से चल, और ये डिस्टेंस है 100 मीटर का, और 4 मिनट तक देख सकते हैं। नहीं, जैसे इसको क्रॉस की गाड़ी, जैसे ही इसको क्रॉस की, इस व्यक्ति को, यहाँ मान लीजिए आदमी खड़ा था, ये आदमी आपका, जैसे इसको क्रॉस की, तो क्रॉस करने के बाद, गाड़ी के इसको क्रॉस करने के बाद 4 मिनट बाद तक 100 मीटर, यानी दूरी में देखे तो 100 मीटर दूरी तक, और टाइम में देखे तो 4 मिनट तक क्या कर सकता है? देख सकता है गाड़ी को। तो कह रहा है क्या बताना है आपको? गाड़ी की चाल बताना है, कि बताइए गाड़ी की चाल क्या होगी। अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ देख पा रहे हैं एक बात, कि जो व्यक्ति है ना, जो लड़का है, इस गाड़ी को 100 मीटर दूरी तक और 4 मिनट तक देख सकता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम एक बात पूछे आपसे, 4 मिनट तक या 100 मीटर तक देख सकता है, तो आप यहाँ से एक बात हमें समझाइए। हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस रिलेशन में, यानी ये जो गाड़ी है 4 मिनट में 100 मीटर गई होगी,
ओवरऑल, क्योंकि ये भी इधर चल रहा है, गाड़ी भी चल रहा है, तो जो हमारा रिलेटिव स्पीड देखने को मिलेगा वो क्या कह रहा है कि ये जो इस लड़के और गाड़ी के बीच में जो चाल का अंतर आ रहा है वो कैसे आ रहा है, यानी जो गाड़ी है 4 मिनट में कितना मीटर आगे गई है, 100 मीटर गई है, तभी ना टाइम में जैसे गुजर रहा है तो 4 मिनट तक देख सकता है और डिस्टेंस में 100 मीटर तक, तो 4 मिनट में कितना मीटर गया है, 100 मीटर। तो एक बात बताइए, अगर आप 100 में 4 मिनट से डिवाइड कर रहे हैं, 4 मिनट यानी 240 सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको जो एक स्पीड देखने को मिलेगा, क्या आ जाएगा स्पीड, तो ये कितना आएगा, आप काटिएगा इसको, 10 से 10 कटा, 2 5 10, 2 12 वहाँ 24, यानी 12 मीटर पर सेकंड आ गया स्पीड। अच्छा, ये कैसा स्पीड है, आप देख रहे हैं कि आदमी भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, गाड़ी भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो ये जो स्पीड आया है ये रिलेटिव स्पीड है। कैसा स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है, दोनों के बीच का क्या है, रिलेटिव स्पीड है। अच्छा एक बात बताइए, ये रिलेटिव स्पीड है, ठीक। अच्छा, इसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर दे तो आप गुणा कर लीजिए 18/5 से, किससे गुणा करते हैं, मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर में चेंज करने 18/5 से गुणा करते हैं, ये से कट गया, आ गया 3/2, 3/2 यानी 1/1/2 किलोमीटर पर घंटा रिलेटिव स्पीड। अच्छा, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, तो कैसे आया होगा रिलेटिव स्पीड, तो कार में से आदमी का, यानी जो कार है उसके स्पीड में से आदमी का स्पीड माइनस करेंगे तो ये आया होगा 3/2। रिलेटिव स्पीड ना, कार की स्पीड ज़्यादा है तभी तो ये आगे निकली है, तो कार में से आदमी का स्पीड माइनस करने पे आया होगा। तो आप इस कार की जगह कार ही रख रही है, इस कार का स्पीड हमने कार माना है, आदमी का 3 किलोमीटर पर घंटा है, और इधर माइनस में उधर जाकर प्लस कीजिएगा तो क्या आएगा 9/2, यानी 4.5 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। किसका स्पीड, कार का स्पीड, यानी जो कार है कितने स्पीड से चल रही है, 4.5 किलोमीटर घंटा के रफ्तार से क्या हो रही है, उस डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो ये सबसे आसान मेथड हो सकता था इस सवाल को करने का, और भी बहुत सारा मेथड है। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।